हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बोटनेक डिज़ाइन 32 साइज़ में। तो बैक हमारा बोटनेक है, फ्रंट जो है वो फैला हुआ है गोल में। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए ये भी हम बताएंगे और एक टिप्स देंगे जिससे आपकी नेक जो है बिल्कुल भी बिगड़ेगी नहीं। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले हम जो है शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर जो है 6.5 ले लेंगे। शोल्डर 6.5 लेने के बाद अब हम यहाँ पर 6.5 शोल्डर ले लिया है। देन आर्मोल जो है हम 6 ले लेंगे। चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच। ये हो जाने के बाद अब हम उसका हाफ कर देंगे जिससे कि हमारा सेंटर पॉइंट निकल जाएगा। देन यहाँ पर रेडी शोल्डर 2.5 है तो 3.5 पर मार्क कर देंगे। देन यहाँ पर गले के बीच जो है 3 इंच एक लाइन ले लेंगे। देन जो लंबाई जो है हम 3.5 इंच रख देंगे। देन बॉटनेक का क्रॉस मार्क कर देंगे। देन ये हो जाने के बाद अब हम फिटिंग की लाइन लगा देंगे। तो 32 साइज़ है तो 32 साइज़ के लिए हाफ इंच ऐड करते हुए 8.5 पर मार्क कर देंगे क्योंकि बोटनेक में लूजिंग रखते हैं। देन 2 इंच यहाँ पर हम मार्क कर देंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है क्योंकि सिलने के बाद ये 1 इंच का बचेगा। देन 3 इंच का हम इधर भी मार्क करेंगे, 3 इंच की चौड़ाई में इधर भी मार्क करेंगे। देन ये हो जाने के बाद अब दोनों की लंबाई ले लेंगे। दोनों की लंबाई कलेक्ट करते हुए उसका हाफ का सेंटर लगा देंगे और गोलाई दे देंगे। तो जितना भी ये पार्ट है हमारा 14 पार्ट में हुआ है बनकर 13 में रेडी हो जाएगा। देन 2 इंच 2.5 इंच का 3 इंच का हमने बेल्ट रखा है, सिलकर हमारा 2.5 पर हो जाएगा क्योंकि हाफ इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा। देन बेस्ट 7 है तो 8 पर मार्क कर दिया क्योंकि 1 इंच का यहाँ पर हमारा डार्ट हो जाएगा। डार्ट हो जाने के बाद उसका सेंटर निकाल लेंगे। वहाँ पर 2 इंच की लंबाई का डार्ट डाल देंगे, हाफ इंच का चौड़ाई रहेंगी, मतलब दोनों का मिला करके 1 इंच। 8.5 पर मार्क कर देंगे। देन जहाँ पर हमने आर्मोल का सेंटर निकाला था, सेंटर निकालने के बाद अब हम वहाँ पर निशान लगा देंगे। देन फिटिंग की लाइन लगाते हुए हम मार्क कर देंगे। देन 1 इंच का क्रॉस मार्क दे देंगे। 1 इंच का क्रॉस मार्क देने के बाद यहाँ पर हम कुछ इस तरह से गोलाई दे देंगे। इससे क्या होता है हमारी नेक बिगड़ती भी नहीं है और वहाँ पर एक कपड़ा भी इकट्ठा नहीं होता है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी जो है नेक बनकर तैयार हो जाता है। और नेक इसलिए बिगड़ता है क्योंकि हम उसमें कट नहीं लगाते हैं। तो हमेशा कट लगाए देन उसके बाद ही पलटे, या फिर आप बुकरम का भी यूज़ करते हैं। बुकरम का यूज़ करने के बाद उसे प्रेस की सहायता से अच्छे से सेट कर लीजिए तो वो लॉन्ग टाइम तक के चलता है और बिगड़ता नहीं है। देन यहाँ पर हम जो उस प्रकार से गोलाई देते हैं इससे क्या होता है हमारी गोलाई बिल्कुल भी नहीं बिगड़ती है। देन 2 इंच का हम मार्जिन रख लेंगे। देन ये हो जाने के बाद अब हमारा बैक जो है वो 13 का था तो हमने 1 इंच ऐड करते हुए लिया था और फ्रंट जो है वो बैक से 1 इंच बड़ा रहता है। 1 इंच बड़ा रहता है तो हम यहाँ पर जो लंबाई रख लेंगे वो 13, 14, 15 रख लेंगे। ठीक है, ये हो जाने के बाद आर्महोल फ्रंट का 6 रख लेंगे। 6 रखने के बाद रेडी शोल्डर को मिला के 3.5 रख लेंगे। देन 2.5 इंच हमारी गले की चौड़ाई हो गई। देन लंबाई जो है हम 6.5 रखेंगे। 6.5 लंबाई होने के बाद यहाँ पर ऊपर की साइड जो है गले की लंबाई वो 2.5 इंच है और नीचे की ओर जो चौड़ाई है वो 3 इंच एक लाइन है। 3 इंच 2 लाइन भी आप कर सकते हैं। देन ये हो जाने के बाद हम कुछ फैलता हुआ गला रख देंगे जिससे कि ये नीचे की ओर फैल जाएगा, ऊपर की ओर स्टेबल रहेगा जिससे कि गला उतरेगा नहीं। देन अब हम आर्महोल का हाफ कर लेंगे। आर्महोल का हाफ करने के बाद उसका सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर निकालने के बाद अब हम देखेंगे और सेंटर निकालने के बाद 2 इंच अंदर की ओर मतलब गले की साइड चला लेंगे। 2 इंच अंदर की ओर हो जाने के बाद अब हम जो फिटिंग की लाइन लगा लेंगे। अब 32 साइज़ है तो 8 पर हम मार्क कर देंगे। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद फिटिंग भी देख ली हमने। देन उसके बाद अब हम नीचे की साइड देखेंगे तो नीचे की साइड जो है हमारा एपेक्स लंबाई देख लेंगे 15, 15.5 ले लिया है हमने। ठीक है, देन ये हो जाने के बाद एपेक्स पॉइंट ले लेंगे। एपेक्स पॉइंट जो है हमारा 10.5, 10 है तो 10.5 पर मार्क करेंगे। 3.5 हमारा अपेक्स टू अपेक्स है।
ठीक है। तो मतलब 7 है तो हाफ ले लेंगे। देन 3 इंच हम एपेक्स पॉइंट से हाफ कर देते तो 3 इंच ले लेंगे वेस्ट में। 2 इंच का टक्स ले लेंगे। 2 इंच का टक्स लेने के बाद अब हम पूरी फिटिंग की लाइन लगा लेंगे। तो फिटिंग की लाइन है हमारे यहाँ पर 9, क्योंकि 7 है, 2 इंच का टक्स 8 और 9 हो गया। देन अब जब हमने टक्स लिया था वो 1 इंच का लिया था, तो 1 इंच का ऊपर निशान लगा देंगे। देन हाफ इंच नीचे की ओर छोड़ते हुए फिर एक लाइन 1 इंच का हम ये ले लेंगे। माप लेते हुए हम दोनों अपेक्स लाइन को मिला देंगे अपेक्स पॉइंट से। दोनों की लंबाई ले लेंगे 6 इंच, तो फिर दूसरी की भी 6 पर मार्क कर देंगे। यदि छोटी होती है तो उसे बढ़ाकर 6 कर लेना है। देन अब हम हाफ इंच आर्मोल की साइड से मतलब फिटिंग की साइड से माइनस कर देंगे 0.75 का दोनों का क्रॉस मार्क देते हुए यहाँ पर हम कुछ ऐसे गोलाई दे देंगे। इससे आर्मोल में बिल्कुल भी झोल नहीं आता। ठीक है। ये हो जाने के बाद अब हम फिटिंग की लाइन लगा लेंगे। देन हाफ इंच यहाँ पर अंदर की ओर मार्क कर देंगे, जिससे क्या सिलाई की जो मार्जिन है वो आपकी सही रहेंगी, तो कपड़ा कम नहीं पड़ेगा। देन यहाँ पर हम कुछ ऐसा कर्व दे देंगे। आप चाहे तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी आप दे सकते हैं ऐसा कर्व। देन ये प्रिंसेस कट बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है। प्रिंसेस कट बनकर तैयार हो जाएगा और ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज बनेगा। तो ये आपको हमारी ड्राफ्टिंग कैसी लगी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।